हजारों साल पहले पाटलिपुत्र की एक शांत रात में एक शिष्य ने आचार्य चाणक्य के चरणों में बैठकर एक ऐसा प्रश्न किया जो आज भी हर स्त्री के मन में है। शिष्य ने पूछा, आचार्य, वह कौन सा गुप्त रहस्य है जिससे एक साधारण सी स्त्री किसी पुरुष के हृदय पर राज करती है? क्यों पुरुष कुछ महिलाओं को जीवन भर चाहकर भी नहीं भूल पाता? चाणक्य की आंखों में एक चमक आई और उन्होंने कहा, वत्स, पुरुष केवल रूप का प्यासा नहीं होता, वह उन गुणों का खोजी होता है जो दुर्लभ है। सुनो, मैं तुम्हें उन 7 गुणों के बारे में बताता हूँ जो एक महिला को अविस्मरणीय बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आचार्य चाणक्य की उस महान नीति को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आचार्य ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने पहला गुण बताते हुए कहा, वत्स, वह स्त्री जो अपनी प्राथमिकता स्वयं तय करती है वही सबसे आकर्षक है। जो स्त्री पुरुष के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मसम्मान और अपने लक्ष्यों को पहले रखती है, पुरुष उसके सम्मान में स्वयं झुक जाता है। दूसरे गुण की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, शिष्य, प्रेम का अर्थ बंधन नहीं, मुक्ति है। जो महिला पुरुष पर भावनात्मक दबाव नहीं डालती और उसे मानसिक आजादी देती है, पुरुष का मन उस महिला के पास जाने के लिए तड़पता है जहां उसे सुकून मिलता है। तीसरा गुण समझाते हुए चाणक्य बोले, याद रखना वत्स, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शांति है। जो महिला छोटी बातों पर चीखने चिल्लाने के बजाय गंभीर और शांत रहती है, पुरुष उस महिला को अपना मार्गदर्शक और सबसे सुरक्षित स्थान समझने लगता है। चौथा गुण बताते हुए आचार्य ने समझाया, शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं। जो स्त्री अपनी स्त्री ऊर्जा में रहती है, जिसके व्यवहार में कोमलता और वाणी में मिठास होती है, पुरुष उस मिठास के मुंह में अपनी पूरी दुनिया न्योछावर कर देता है। पांचवें गुण का जिक्र करते हुए आचार्य ने कहा, शिष्य, रूप तो ढलती धूप है, लेकिन आत्म सुधार की चमक कभी कम नहीं होती। जो महिला दूसरों से तुलना छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने में जुटी रहती है, वह पुरुष की नजरों में एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन जाती है। छठा गुण स्पष्ट करते हुए चाणक्य बोले, प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ सह लिया जाए। जो महिला अपनी सीमाएं तय करती है और गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करती, पुरुष उसे खोने के डर में हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है। सातवें और सबसे अंतिम गुण के बारे में आचार्य ने बताया, वत्स, स्त्री को पूरी तरह खुली किताब नहीं होना चाहिए। जिसके व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य बाकी रहता है, पुरुष उसे जानने और समझने की कोशिश में अपनी पूरी उम्र उस स्त्री के नाम कर देता है। शिष्य को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल चुका था। आचार्य चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी सदियों पहले थी। एक पुरुष उसी स्त्री का साथ चाहता है जो खुद में पूरी हो। तो दोस्तों, अगर आपको आचार्य चाणक्य की ये सीख पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।